नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 के बारे में। दोस्तों, इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 जो है वो स्टैंप ड्यूटी के बारे में प्रोविजन प्रोवाइड करवाता है, यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन जो इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है उसके ऊपर में कितनी ड्यूटी लगेगी और किस रेट से ड्यूटी लगेगी। दोस्तों, ये जो है एक्ट इंडियन स्टैंप एक्ट के तहत में निर्धारित की जाती है। इंडियन स्टैंप एक्ट जो है वो स्टैंप ड्यूटी के बारे में निर्धारित है और स्टैंप ड्यूटी किस रेट से लगनी है ये जो है इस सेक्शन में प्रोवाइड किया गया है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को इस बात का नहीं पता होता कि इसमें किसी इंस्ट्रूमेंट में कितनी स्टैंप ड्यूटी लगेगी, तो दोस्तों इसके लिए कलेक्टर के पास पावर है जो कि आपको इसके बारे में पूरी डिटेल बता सकता है। इसके लिए आपको सेक्शन 16, सेक्शन 31 और सेक्शन 32 के तहत आपको कलेक्टर की सहायता आप ले सकते हैं। सेक्शन 16 जो है वो उस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताता है कि जहां पे कोई एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कितनी ड्यूटी लगेगी वो दूसरे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर में निर्धारित होता है। तो इस तरह के जो केसेस हैं वो केसेस सेक्शन 16 के तहत आप कलेक्टर के पास में जाके आप ड्यूटी कितनी लगनी है ये पूछ सकते हैं। दूसरा दोस्तों, इसी तरह से सेक्शन 31 जो है किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर में कितनी ड्यूटी लगनी है इस बारे में अगर आपको पूछना है तो एक एप्लीकेशन लगा के एक नॉमिनल सा चार्जेज होता है वो दे के आप उसमें पता कर सकते हैं कलेक्टर से। और सेक्शन जो 32 है, मान लीजिए आपने ड्यूटी तो पेड कर दी लेकिन प्रॉपर नहीं हुई है, यानी कि पूरी जो ड्यूटी बनती है उतनी नहीं की है, तो दोस्तों वो ड्यूटी पेड करके आप वहां से सर्टिफिकेट जारी करवा सकते हैं। यानी आपकी जो सर्टिफिकेट जारी होगी तो आपकी डॉक्यूमेंट जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। दोस्तों, स्टैंप ड्यूटी की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर आपने किसी भी ट्रांजेक्शन के दौरान अगर स्टैंप ड्यूटी प्रॉपर पेड नहीं की है तो वो जो डॉक्यूमेंट है आपका एविडेंस एक्ट के तहत इनएडमिसिबल हो जाएगा, यानी कि वो एविडेंस में नहीं पढ़ा जाएगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि अगर आपने स्टैंप ड्यूटी प्रॉपर नहीं लगाई या फिर बिल्कुल ही नहीं लगाई तो उस केस में अगर अपोजिट पार्टी ऑब्जेक्शन रेज करती है तो दोस्तों कोर्ट के पास में ये पावर है कि वो आपके डॉक्यूमेंट को इंपाउंड करके कलेक्टर के पास में फर्दर जो प्रॉपर ड्यूटी है उसको लगाने के लिए भेजे। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपकी ड्यूटी डेफिशिएंट है यानी कम ड्यूटी है या नहीं लगाई है दोस्तों, तो इसके ऊपर में पेनल्टी जो है वो 10 टाइम्स है, यानी कि आपकी जो डेफिशिएंट ड्यूटी है उस ड्यूटी के ऊपर में आपकी 10 टाइम पेनल्टी है। तो इसलिए मेरा ये सुझाव है दोस्तों कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट की ट्रांजेक्शन के दौरान में सबसे पहले आप ड्यूटी का पता जरूर करें और ड्यूटी के अकॉर्डिंगली आप उसके ऊपर में रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। दोस्तों, स्टैंप ड्यूटी एक्ट है क्या? स्टैंप ड्यूटी एक्ट भी जो है एक तरह से जिस तरह से इनकम टैक्स एक्ट है जो आपकी आय के ऊपर लगता है, और जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो आपकी सामान और सर्विसेज के ऊपर लगता है, उसी तरह से दोस्तों ये एक टैक्स है जो स्टैंप ड्यूटी के रूप में है और वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर में लगता है जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा जाता है, यानी रजिस्ट्रेशन उसका कराया जाता है। और स्टैंप ड्यूटी इस बात की तस्दीक करती है कि कोई भी डॉक्यूमेंट है जो ऑथेंटिक है यानी वो रजिस्टर्ड है तो वो एडमिसिबल भी है। स्टैंप ड्यूटी के तहत दोस्तों जो है इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, इंस्ट्रूमेंट की ट्रांजैक्शन के ऊपर लगता है। इसका ज्यादातर हर व्यक्ति को इसका काम देखने में आता है कि इसका काम पड़ता रहता है। क्यों कि मान लीजिए अगर आपने विल रजिस्टर कराई तो स्टैंप ड्यूटी है, अगर आपने गिफ्ट डीड रजिस्टर कराई तो स्टैंप ड्यूटी लगेगी, शेयर्स ट्रांसफर कराए तो स्टैंप ड्यूटी लगेगी दोस्तों। और अगर आपने प्रॉपर्टी के कागजात सेल डीड वगैरह बनवाई ट्रांजेक्शन की तो दोस्तों फिर उसके ऊपर में भी स्टैंप ड्यूटी लगेगी। यानी कि स्टैंप ड्यूटी जो है किसी भी डॉक्यूमेंट की ट्रांजेक्शन के ऊपर में मस्ट है, और अगर आपने वो स्टैंप ड्यूटी पेड नहीं की तो फिर वो जो है डॉक्यूमेंट आपका कोर्ट में लीगल या एडमिसिबल नहीं माना जाएगा। इसलिए किसी भी डॉक्यूमेंट के ट्रांजेक्शन के दौरान उसकी जो एप्रोप्रिएट कोर्ट फी है वो जरूर लगा देनी चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों स्टैंप ड्यूटी का बहुत ज्यादा महत्व है जो कि हर एक व्यक्ति को नहीं पता होता। स्टैंप ड्यूटी के सेक्शन 35 के तहत जो है कोई भी डॉक्यूमेंट इनएडमिसिबल माना जाता है, और सेक्शन 33 जो है वो किसी भी डॉक्यूमेंट को इंपाउंड करने का पावर कोर्ट के पास में होता है, वो डॉक्यूमेंट को इंपाउंड कर सकती है। तो इस तरह से ये आज डिस्कशन था दोस्तों स्टैंप एक्ट के ऊपर में। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।